हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का आईपी चैप्टर जो है वो काफी आप लोगों के लिए न्यू था, लंबा था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है और सेकेंड पार्ट जो है स्टार्ट हो गया है। तो आपको पहले भी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की डिफिनीशन वगैरह बताई जा चुकी है। अब इसके अगले क्वेश्चन है, इफ the first term of an AP is minus 18 and its 10th term is 0। क्या है? फर्स्ट टर्म जो है वो -18 है और इसका 10th टर्म जो है वो 0 है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना होगा, हमको जो गिवन पॉइंट्स है उसको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? जो गिवन पॉइंट्स है क्या क्या दिए गए हैं। गिवन a इक्वल टू -18 एंड 10th टर्म इक्वल टू टेंथ टर्म जो है वो 0 है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको पहले भी पॉइंट क्लियर हो चुका है कि हमको एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म n और कॉमन डिफरेंस d, यही तीन वेरिएबल होते हैं जिसको हमको फाइंड करना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास वैल्यू दी गई है tn या an लिख लीजिए। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हो गया? अब हमारे पास पॉइंट क्या है, हमारे पास an की वैल्यू यानी 10th टर्म जो है वो 0 दी गई है। 0 क्लियर हो गया। -18, a की वैल्यू -18 दी गई है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि ये 10th टर्म है। कौन सा टर्म है? 10th टर्म है। तो यहां पे 10 -1 इंटू डी। क्लियर हो गया? हमारे पास ओनली वन वेरिएबल अवेलेबल हियर। देयरफॉर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड इस -18 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में। 18 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई d, देन d इक्वल टू 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2 मीन्स d इक्वल टू 2। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। यही हमारा आंसर है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसको इजी मेथड से सॉल्व किया गया। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी हमको फाइंड आउट क्या करना है। कह रहा है कि यदि ये सीरीज ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती चली गई तो यह कितने नंबर पर पड़ेगा 78। किस टर्म का, कौन सा नंबर का टर्म होगा 78। यानी हमको क्या फाइंड करना है, हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यानी किस नंबर पर होगा, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है, हम दो पार्ट कर देते हैं।
ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं क्या होगा हमारा। ए की वैल्यू क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 - 3 = 5 हो गया। क्लियर हो गया। और क्या दिया गया है हमको, an = 78 दे दिया गया। क्लियर हो गया कि हमको इतनी चीजें मिली हुई है। an = 78, d = 5 एंड a = 3। क्लियर हो गए। हमारे पास पहले से फार्मूले हमारे क्लियर हैं। कौन कौन से, यही हमारा an = a + n - 1 × d। क्लियर हो गए। हमारे an की वैल्यू जो है वो 78 है, a की वैल्यू जो है वो 3 है, प्लस d n की वैल्यू जो है हमको नहीं दी गई है, यानी n = क्वेश्चन मार्क है। n और कॉमन डिफरेंस कितने हैं, कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। ये क्लियर होगा हमको। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 78 = 3 + 5n - 5। मल्टीप्लीकेशन का रूल हमको मालूम है। इसको 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है 5 × 5n - 5। क्लियर। अब अगले स्टेप में हम चलते हैं। 78 = इसको हम माइनस करेंगे, पहले 5n को लिखेंगे 5n। अब यहां पे ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आपको पहले से क्लियर होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होते हैं, और बड़े नंबर का साइन लिखा जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, और बड़े नंबर का साइन 5 माइनस लिखा जाएगा। क्लियर हो गए। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 78 + 2 = 5n। क्लियर हो गए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 5n = 80। क्लियर हो गए। 5n = 80, देन n = 80/5 = 16, यानी n = 16। यही हमारा आंसर है। यानी यह जब ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज चलती हुई चली जाएगी तो यह 16वें नंबर पर यानी 16th नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर आएगा, 16th नंबर पर यह सीरीज में आएगा। हमारा n की वैल्यू क्लियर हो गई, और इसी को हमको फाइंड आउट करना था। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां भी वही देख लेते हैं क्या क्या हमको फाइंड करना है। हमारे पास a = 18 and common difference is available here, d = 15.5 minus 18 = जब भी होता है हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया हुआ है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ में से थर्ड टर्म को ही माइनस करके हमको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। तो यहां पे निकालेंगे 15 होल 1/2 को हम पहले से जानते हैं, या आप लोग भी जानते होंगे। इसको हम 1/2 को 0.5 लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो आइए जानते हैं ये कितना होगा, ये आएगा -2.5। क्लियर हो गए। अब ये कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर an की वैल्यू दी गई है। an की वैल्यू क्या है, -47। क्लियर हो गया हमको। अब हमको यहां पे क्या करना होगा, n की वैल्यू जो है वो हमको निकालना है। ठीक है। n की वैल्यू जो है हमको, सारे गिवन पॉइंट हमको a मिल गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो d मिल गया, -2.5 है। n की वैल्यू हमको निकालना है, और an की वैल्यू -47 है। एक पॉइंट और भी ध्यान दे लेंगे, कभी भी किसी क्वेश्चन में एपी में यानी n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है। अब वो जानेंगे आप
जब भी कोई टर्म आएगा, जब भी कोई सीरीज आएगी, जब भी कोई सिस्टम होगा, तो किसी थिंग्स का नंबर जो होता है वो निगेटिव में नहीं आता है, निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये सीरीज है तो या तो फर्स्ट नंबर पर होगा, या तो सेकंड नंबर पर होगा, या थर्ड नंबर पर होगा। तो ये जो नंबर का सिस्टम है, कभी भी किसी का नंबर जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए एन की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी। आइए वैल्यू पुट अप करते हैं। हमारा फार्मूला है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया? फार्मूले से पहले से आप लोग परिचित है। तो आइए -47 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी ए की वैल्यू जो है वो 18 है, प्लस एन की वैल्यू नहीं दी गई है, कॉमन डिफरेंस जो है वो -2.5 है। जब भी इस सिस्टम को हम लिखते हैं एक स्पेशल ऑर्डर में लिखते हैं कि यहां पे ये डबल साइन है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, यहां पर ब्रैकेट लगाना आवश्यक है, जरूरी है। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, आइए देखते हैं। 7 और 8 15 हो जाएंगे, 15 ये और ये 5 और ये 65 होगा। क्लियर हो गया? अब 65 तो हो जाएगा, बट हमारा जो ये साइन है ये क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों का साइन जो है वो निगेटिव है, इसलिए यहां पर हम इसको निगेटिव लिख देते हैं। आइए बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -2.5। क्लियर होगा? अब क्या करना होगा हमको, यहां से हम डायरेक्ट जो है डिवाइड करेंगे। तो n माइनस 1 इक्वल टू -65 अपॉन -2.5। अब डिवाइड कर देंगे, कितने आएंगे, 65 से जब डिवाइड करेंगे, 65 को जब डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो कितने आएंगे, आएगा 13/5 जा कितना होता है, 13/5 या 65 होता है। और 5 टाइम 5 को जब डिवाइड करेंगे 2.5 से तो 2 आएगा, यानी 13 मल्टीप्लाई टू 26 आएगा। कितने आएंगे, 26 आएगा, 26। Therefore n इक्वल टू 26 प्लस 1 इक्वल टू 27, n इक्वल टू 27। यही हमारा आंसर है। तो कहने का सेंस ये है, इसको इसी तरीके से आसानी मेथड से सॉल्व किया जाएगा। और सॉल्व करने के पहले हमको ट्रांसफर का रूल, मैथमेटिक्स का रूल जितने हैं पॉइंट टू द पॉइंट हमको फॉलो करना पड़ता है। यदि यहाँ पर प्लस है या और सारी चीजें है, ये निगेटिव है, थोड़ा सा भी कहीं साइन का मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और स्टेप को हम जंप नहीं करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द -150, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 डैश डैश डैश। कह रहा है कि क्या यह वास्तव में -150 जो होगी वो टर्म में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे चेक करते हैं हम, इसका एक सिस्टम होता है। जब भी हमको टर्म में होगा, इस स्पेशल सिस्टम में किसी टर्म पर होगा, जैसे 7th 11th 25 26 किसी नंबर पर होगा, तो वो कंप्लीट होल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। यानी जिस पे जब हम भी एन के प्लेस पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो एन की वैल्यू
यदि कंप्लीट होल नंबर में आती है, कंप्लीट होल नंबर में आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 5 9 10 तक कोई भी नंबर यदि n की वैल्यू होल नंबर में आती है तो यह इस सीरीज में अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। यदि n की वैल्यू कहीं डेसिमल में आती है तो अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे ही क्लियर करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। गिवन क्या हमारा a इक्वल टू 11, d इक्वल टू 8 माइनस 11 इक्वल टू -3 एंड an इक्वल टू -150। आइए देखते हैं और क्या करना है भाई। n की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन मार्क है, कुछ नहीं दिया गया है, निकालना है। तो आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया। an की जगह पर -150 हम पुटअप करते हैं, इक्वल टू a की वैल्यू जो हो गई वो 11 हो गई, प्लस कितने हैं ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। क्लियर हो गया। कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ाते हैं। इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे हम तो क्या हो जाएंगे ये 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, उसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -150 और -11 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 161 आ जाएगा। कितने आएंगे 161। अब पहले से ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। वो क्या क्लियर हो गया कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 161 नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर इट इज नॉट टर्म ऑफ एपी। यह कोई टर्म नहीं है। फिर भी निकालते हैं कैसे निकलेगा। -3n प्लस 3 इक्वल टू -161 हो गया। क्लियर हो गया। जब भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 और ये दोनों निगेटिव है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। -3n इक्वल टू ये 161 माइनस 3 इक्वल टू ये -164 हो जाएगा। क्लियर हो गया। जब n की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये 164 अपॉन -3 ये कट जाएंगे। 164 अपॉन 3 इक्वल टू, बहुत आसान है डिवाइड, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, नॉट होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया। देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ एन एपी। क्या है ये? -150 इज नॉट टर्म ऑफ एन एपी। यह सीरीज में नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। हमारे ये टर्म में नहीं है। ठीक है। अब बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। फाइंड द 155 इज द टर्म ऑफ एनएपी। क्या यह सीरीज में है?
कैसे निकालेंगे? पहले गिवन पॉइंट हम लिखते हैं। क्या क्या दिया गया है? ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है, डी की वैल्यू जो है 10 - 7 = 3 है, एन की वैल्यू हमको निकालना है और ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 55 दी गई। क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं क्या करना हमको, वही वैल्यू पुटअप करना हमको। ए एन = ए प्लस एन -1 × डी, यहां पर कितना हो जाएंगे? 55 = 7 प्लस एन -1 × डी। ये क्लियर हो गया? तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं। 7 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 3n - 3। क्लियर हो गया? इसका अगला स्टेप भी यहीं लिख देते हैं हम। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा 6th मिनट में, लाइक टर्म के ही साथ लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो 7 से इस 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 3n + 4। क्लियर हो गया? अब अगला स्टेप है, हम इसको भी ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा? 3n + 4 = 55। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं, पहले ही क्लियर हो गया है। ये जो है वो टर्म में है। आइए देखते हैं कैसे जानते हैं। = 55 - 4 = 51। 51 हो गया। तो n = 51/3 डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे? 17। होल नंबर है। तो क्या हो जाएगा भाई? बस सीरीज है, हमारा कंप्लीट नंबर आ गया। n = 17। क्लियर हो गया? तो 55 is 17th टर्म। यही हमारा आंसर है। आंसर लिख देंगे हम। तो कहने का सेंस ये है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 2 हो गए। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यदि कोई आता है सीरीज में, कहता है कि वास्तव में टर्म में है कि नहीं है, तो तुरंत उसको हम इसी तरीके से एन की जगह आता है, ए की वैल्यू एन की जगह पे पुटअप कर लेंगे, ए की वैल्यू ले लेंगे, एन की वैल्यू निकालना होगा, डी की वैल्यू निकाल लेंगे और तुरंत फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है। और एन की वैल्यू फाइंड आउट करने पर यदि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आता है, यानी होल नंबर में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आता है, तो वह टर्म में होगा। अदरवाइज यदि डेसिमल में, फ्रैक्शन में आता है, तो हम लिखेंगे इट इज अ नॉट ए टर्म ऑफ एन एपी, यानी वह सीरीज में नहीं है। ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है कि 3 8 13 253, लास्ट 253 है तक सीरीज है। तो लास्ट से, यानी इधर से नहीं काउंट करना है, इधर से काउंट करना तो आसान था, हमको लास्ट से निकालना है। इसके लिए दूसरे फार्मूले हैं, a = n + n -1 × d से नहीं होगा, लेकिन फार्मूला वही यूज होगा, थोड़ा सा हट करके होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम गिवन लिखेंगे। गिवन पॉइंट क्या क्या है हमारा, देखेंगे। a = 3, d = 8 - 3 = 5 and n =
20 एंड L इक्वल टू 253। क्लियर हो गया? तो हमारे पॉइंट अभी तक मैंने था, ये एक न्यू वर्ड आ गया यल। क्या है ये? यल है। इस फार्मूले में यल का यूज होता है, लास्ट। यल मीन्स लास्ट टर्म। अब फार्मूला क्या होगा भाई? हमको क्या निकालना? हमको एन की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या निकालना होगा? कह रहा है फाइंड द 20th टर्म। तो क्या हो जाएगा? A20 an इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर हमारा ये फार्मूला यूज होगा। कौन सा फार्मूला यूज होगा? यहां पे an ये नंबर ऑफ टर्म है, L लास्ट टर्म, n की वैल्यू है और डी कॉमन डिफरेंस है, वही है, अलग नहीं है कुछ। तो कैसे पुटअप करेंगे हम? A20 मीन्स 20वां टर्म फ्रॉम लास्ट कितना है? 253 माइनस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। क्लियर हो गया? तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 253 माइनस 19 5 जा 95। क्लियर हो गया? A20 इक्वल टू 13 से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 आएगा। फिर क्या होगा? ये 14 होगा। 14 से 9 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा और यहां पे क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी तरीके से आंसर आया आपका। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको फिर से एक बार, वन टाइम अगेन। क्या है? an इक्वल टू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है? 253 जो अवेलेबल है यहां पे। और क्या है? n माइनस n हमको 20 निकालना है, 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी क्या करना है? n की जगह पर हमको 20 पुटअप करना है। 20 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 5, तो 5 को पुटअप कर दिया गया। फिर अगले स्टेप में 253, इसमें से 20 में से 1 को माइनस करेंगे, 19 होगा। 19 5 जा 95 होता है और 95 में से 253 से 95 को माइनस करेंगे तो आएगा, देखिए ध्यान से, फिर से वन टाइम अगेन फोकस कर लेते हैं। 35 में से ये 13 में से 5 को माइनस करेंगे 8 आएगा। क्लियर हो गए? फिर यहां पे क्या होगा? 14 होगा। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और यहां पर 1 बारोइंग हो चुकी है, इस वजह से यहां पर 1 आएगा। तो हमारा यही आंसर होगा। क्लियर होगा? जब भी किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, यदि चेक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वन टाइम अगेन देख लेते हैं। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते समय इतना प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चन पहले ही रॉन्ग हो तो पहले ही आपको क्लियर हो जाए, तब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है। अदरवाइज ये क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी टाइप का है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, बस ओनली फोकस की जरूरत है। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम इंड, बस वही पॉइंट है। वहां पे इंड कहा था, यहाँ पे वहां पर लास्ट कहा था, यहाँ पे इंड। तो बात एक ही है, इंड एंड लास्ट दोनों बोथ आर इक्वल इफ एन एपी इज -2 -4 -6 डॉट 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 100, यानी लास्ट टर्म इंड वाला टर्म जो है वो क्या है? 100 है। तो हमारे गिवन पॉइंट लिखते हैं हम, a इक्वल टू -2 d इक्वल टू -4 + 2 इक्वल टू -2 एंड l इक्वल टू -100। सारे पॉइंट दे दिए गए हैं और n की वैल्यू जो होगी वो 12 हो जाएगी, क्योंकि हमको 12 टर्म निकालना है। फार्मूले में चल वैल्यू पुटअप करते हैं हम, क्या हो जाएगा?
ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूले में हमको वैल्यू पुटअप करना होगा, तो आइए पुटअप करते हैं। A12 इक्वल टू -100 माइनस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। क्लियर हो गए? अब ये हो गए भाई -100 पहले से अवेलेबल है, अब इसको हम माइनस करेंगे, क्या हो जाएंगे आप बताइए कितने हो जाएंगे? यहां से इसको माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएंगे और ये -2। क्लियर? अगले स्टेप में -100 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 22 हो जाएंगे। 100 में से 22 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 78। 78 आ गया। ये निगेटिव है, ये बड़ा नंबर है, निगेटिव साइन लग जाएगा, यानी लास्ट से यदि काउंट करते हैं, एंड से यदि हमको काउंट करते हैं तो 12वें नंबर पर 78 आंसर आएगा। यानी लास्ट से काउंट करते हैं तो 12th नंबर पर 78 आएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं? तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेट nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट के लिए यही फार्मूला हमको यूज करना होता है, an इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? तो इस टाइप का सम ऑफ टर्म के फार्मूले तो मेरे ख्याल से आपके 9th में है नहीं, जब आएंगे या 10th में चलेंगे तो सम ऑफ टर्म के भी फार्मूले आपको बताए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9th में जीपी को भी ऐड कर दिया गया इस बार। जीपी जैसे एपी का मीन्स होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, तो जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगले वीडियो में हम आपको जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सोल्यूशन भी देंगे और कंप्लीट देंगे, और आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एनएपी -4/3 -1। ये जैसे जैसे सीरीज है, तो सीरीज हमारे सामने अवेलेबल है। क्या है? सीरीज हमारे सामने अवेलेबल है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको इसमें कितने टर्म हैं उसको निकालना होगा। हमको जब टर्म ही नहीं मालूम होगा कितने टर्म हैं तो हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? कौन बीच में है? सबसे मोस्ट मिडिल टर्म कौन सा होगा? हमको नहीं क्लियर होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? हमको एन की वैल्यू निकालनी होगी, तभी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखते हैं। पहले हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं? a इक्वल टू -4/3 और क्या होगा? d इक्वल टू -1 प्लस 4/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो ये आएगा 1/3 कर लेंगे हम, इसको ट्रांसफर करेंगे, यहां से आएगा 3 प्लस 1/3 आ जाएगा आंसर। फिर क्या होगा? an इक्वल टू 4 होल 1/3 और n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही हमको गिवन पॉइंट है हमारा। ठीक है ना? गिवन। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला वही हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया? अब फार्मूले में देखते हैं कैसे वैल्यू पुटअप करते हैं। पहले से आपको क्लियर होगा। ये हमारा होगा 4 होल 1/3 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 4/3 प्लस n की वैल्यू हमको निकालना है। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारा होगा 1/3 नहीं रहेगा, ब्रैकेट तब भी काम चल जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है? अगले तरफ हम बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएंगे? ये क्या हो गया? 4/3 प्लस n/3 माइनस 1/3। क्लियर हो गए?
बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको इधर ट्रांसफर सिंप्लीफाई कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड प्लस 1 13/3 इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 होगा, 3/3 1 हो जाएगा। क्या होगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा, कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, ये प्लस 4 - 1/3 इक्वल टू n/3 n/3 प्लस 3/3 इक्वल टू n प्लस, आसान कैलकुलेशन हम बना देते हैं इसको, डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर होगा, क्या हो गया हमारे, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, तो अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, 13/3 इक्वल टू, क्यों मैंने इसको ऐड कर दिया, आइए रीजन बताते हैं। कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने ऐड कर दिया। क्यों किया है, कैलकुलेशन से बचने के लिए। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में दोनों 3 है, फिनिश हो जाएंगे, तो इंप्लाई दैट n इक्वल टू 13 - 3, कितने हो गए, 13 - 3 हो गए, तो क्या हो जाएंगे, 10th टर्म हो गए। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10th आ गई, तो क्या हो जाएंगे भाई हमारा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अवेलेबल हियर हमारे पास मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म जो होगा, 2 मिडिल टर्म टर्म्स इक्वल टू कौन सा होगा, मिडिल टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2, एक हो गया, क्या होता है, n/2, n/2, तो n/2 मीन्स क्या होगा भाई, यानी 5 टर्म होगा, क्या होगा, 5 टर्म होगा, n/2 10/2 5 हो गया। पांचवा और छठवां होगा, क्या होगा, पांचवा और छठवां होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, सम भी लिख लेंगे, एक ही लाइन में सम भी कर देते हैं, सम ऑफ 2 मिडिल टर्म, 5th हो गया एंड 6th हो गया। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो है नहीं, तो हम, आपको ये पहले से क्लियर होगा कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में 5th टर्म को a + 4d लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a + 4d, और 6th टर्म के लिए a + 5d, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, a + a 2a, और ये दोनों ऐड करेंगे 9d। तो अगले स्टेप में हम इधर बढ़ा लेते हैं इसको, हमारे पास a की वैल्यू दी गई है, कॉमन डिफरेंस भी दी गई है, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है, आइए देखते हैं। हमारे पास a की वैल्यू जो है 2 × -4/3, यहां पर दिया गया है 2 × -4/3 प्लस 9 × 1/3। क्लियर हो गए, अब अगले स्टेप में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा -8/3 प्लस, इसको जब माइनस करेंगे तो यहां से कितने आएंगे, यहां पर 3 आ जाएगा, +3 हो गया। अगले स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, यहां पर होगा -8 + 9/3, क्या हो जाएगा, -8 + 9/3, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देयरफॉर द सम ऑफ बोथ इज 1/3, यानी पांचवा और छठवां टर्म को जब ऐड किया जाएगा तो उन दोनों का सम जो होगा वो 1/3 आएगा। तो सही क्लियर।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दिस टर्म ऑफ एन एपी इज निगेटिव। क्या है? कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्या होगा? फर्स्ट निगेटिव टर्म, पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। हम बिल्कुल उसी तरीके से, निगेटिव टर्म कब आता है? जब सबसे पहले जीरो आता है, जीरो के आसपास ही सबसे पहला निगेटिव टर्म होता है, जीरो के पास होता है, तो इसलिए an की वैल्यू हम जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? an इक्वल टू तुरंत ही जीरो पुटअप कर देंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा? हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 53 है एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 48 माइनस 53 इक्वल टू -5 हो गया। हमारा यही गिवन पॉइंट है, तो अब पुटअप करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे an की वैल्यू 0 दे दी गई है, अब a की वैल्यू जो है वो 53 है प्लस n माइनस 1 -5 हो गया। क्लियर हो गया? जब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -53 हो जाएगा, और n की वैल्यू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5, तो n माइनस 1 इक्वल टू -53 अपॉन -5 इक्वल टू 53 अपॉन 5। तो अब क्या हो जाएगा भाई? अब यहां पर हो जाएगा 10 होल 3 अपॉन 5। कितने हो गए? n माइनस 1 इक्वल टू, एक बार और कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो है अभी n इक्वल टू 53 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? ये 58 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये होगा 11 हो 3 अपॉन 5। हमारे पास n की वैल्यू जो हो गई वो कितनी आ रही है? यानी 0 जो होगा वो 11th टर्म के आसपास होगा। इसके बाद 11th टर्म के बाद जो जस्ट आने वाला टर्म होगा वही पहला निगेटिव टर्म होगा। तो 11th के बाद आने वाला टर्म कौन सा होगा? 12th टर्म होगा। Therefore फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 12th टर्म। 12वां नंबर होगा, जो 12वें नंबर पर आएगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। यही हमारा आंसर था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए कैसे डिसाइड करते हैं। डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको पहले से इसका सिस्टम मालूम है। थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म 3 में से 1 माइनस करेंगे, यानी a प्लस 2d इक्वल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत है। थर्ड टर्म a प्लस 2d इक्वल टू 16। सेवेंथ टर्म कह रहा है कि एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड ट्वेल्थ टर्म, यानी सातवां टर्म जो है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। क्या है? सातवां टर्म जो है पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सातवां टर्म इज a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म यानी a प्लस 4d इक्वल टू 12। क्लियर? अब आइए देखते हैं यहां से क्या होगा। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। a से a फिनिश हो गया, 6 में से 4 को माइनस करेंगे, 2d इक्वल टू 12 इंप्लाई दैट d इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर हो गया? अब हमारा जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 आ गया। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट,
हम फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा देखते हैं। a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 16 imply that a plus 12 equal to 16, therefore a equal to, डायरेक्ट आपको पहले से मालूम होगा, आप क्या सोचना विचारना है, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, छोड़े जाने दीजिए, यहीं पे लिखते हैं a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, इंप्लाई दैट a इक्वल टू कितने हो गए 4 हो गया। हमारा यही आंसर है। क्लियर कह रहा है। फिर क्या है, डिटरमाइन द एपी, क्या है एपी, तो देयरफॉर एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट कर देना है। तो हमारा ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 है, तो ये 10 हो जाएगा। फिर a प्लस 2d इसमें ऐड कर देंगे, 6 और ऐड कर देंगे, 16 हो जाएगा, डॉट 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 करते चले जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म तक चलता चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से जो है वो सॉल्व होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी हुज 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म, फाइंड द एंड द फर्स्ट टर्म आर गिवन। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा, कहीं किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेटली फोकस करने की जरूरत है और उसको सॉल्व करने की जरूरत है केयरफुली। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा 20 टर्म फाइंड करना है, तो 20 टर्म का मतलब क्या होता है हमारा, पहले ही लिख दे रहे हैं हमको a प्लस 19d, हमको यही निकालना है। फाइंड द 20th टर्म, a प्लस 19d पहले से आपको क्लियर हो चुका है। 11th टर्म निकालना होता है a प्लस 3d होता है, 20 टर्म निकालना है प्लस 19d है, 25 टर्म निकालना है a प्लस 24d होगा। तो ये क्लियर जो पहले से आपको हो चुका है। अब हमको a जो है वो 12 दिया जा चुका है। अब यहां पर इसी पर फोकस करना हमको। 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म, मीन्स 11वें टर्म में से 7th टर्म जो है वो 24 कम है, यानी क्या करना है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देना है, 11th टर्म यानी a प्लस 10d माइनस a प्लस 6d इक्वल टू 24। ये स्टेटमेंट जो कह रहा हूं द 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म, ये इसी को इंडिकेट कर रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो a प्लस 10d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 24, 10 माइनस 6d इक्वल टू 4d इक्वल टू 24, इंप्लाई दैट d इक्वल टू 24 अपॉन 4 इक्वल टू 6 हो गया। ओ सॉरी, ये कितने हैं भाई, 4 हो गया, ये 4 है, 4 4 4 4 4। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से जो होगा वो सॉल्व होगा। अब हमारे पास जो है वो d की वैल्यू आ चुकी है, क्या होगा, आइए एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। 10 10 10 10 10 10 8 उतर दिया, 6 हो गया, 6 में से 10d4 हो गया, 24 हो गया, 24 तो ऑलरेडी ठीक है, क्लियर हो गया। अब d की वैल्यू जो है वो 6 आ चुकी है, हमारे पास a की भी वैल्यू है और हमारे पास d की भी वैल्यू है, जो इंप्लाइड दैट लिखेंगे d इक्वल टू सीधे हम 6 लिखेंगे। क्लियर हो गया। हमको यही 20th टर्म का मतलब होता है, टर्म मीन्स a प्लस 19d। तो अब a की वैल्यू पहले से आपको दी जा चुकी है, ये 12 है, प्लस 19 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 6 है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 12 प्लस
19 6 जा 114, कितने हो गए 114। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 126 हमारा यही आंसर है। यानी कि हमारा 20वां टर्म 20th टर्म जो होगा वो 126 होगा। इसी सीरीज के इस सीरीज में 20वें नंबर पर 126 आएगा। इसी को हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ NAP whose 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 73। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे आप पहले सॉल्व करते चले आए हैं। यहां भी दो इक्वेशन बनेंगे और उन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाली जाएगी और ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद जो होगा वो हमको 31 टर्म निकालना होगा। क्लियर हो गया? तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सॉल्व कैसे करना है। हमको कह रहा है कि ये फाइंड 11th टर्म इज 38। 11th टर्म पहले से आपको क्लियर है कि जिस टर्म की बात की जाएगी उससे कम कर देना। 11th मींस a प्लस 11 में से 1 को माइनस करेंगे कितने होंगे 10 होंगे, यानी a प्लस 10d इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एंड a प्लस क्या कह रहा है एंड 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 73। 6th टर्म यानी a प्लस हाँ, तो क्या है ये 11 प्लस a प्लस 10d इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इक्वल टू 73 सेकेंड। क्लियर हो गए हमको? अब क्या करना है हमको यहां पर लिखना पड़ेगा इक्वेशन सेकेंड सबट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट। अब कैसे होगा देखते हैं। a प्लस 10d इक्वल टू 38 a प्लस 5d इक्वल टू 73। हमको ये मालूम है कि सब्ट्रैक्शन में जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है। इसमें अब हम सिंप्लीफाई a कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 5d इक्वल टू, इसको उससे माइनस करेंगे 73 में से 38 माइनस होगा तो यहां पर 5 होगा, यहां पर 6 होगा, ये 35 हो गया, निगेटिव हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी हो गई जब डिवाइड करेंगे तो -35 अपॉन 5 इक्वल टू -7 हो गया। क्लियर हो गया? अब क्या होगा हमको यहां से d की वैल्यू रख करके हमको वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं डी का तो क्या होगा ये देखते हैं। a प्लस 10 मल्टीप्लाई -7 इक्वल टू 38, देन a माइनस 70 इक्वल टू 38 imply that a इक्वल टू 38 प्लस 70। तो क्लियर हो जाएंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे कितने होंगे हमारा a की वैल्यू जो होगी यहां पे जब हम बढ़ाएंगे तो ये 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा ये 108 यानी 108 हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो a और d की वैल्यू पहले से आ चुकी है। क्या क्या है आइए इसी को थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 108 है एंड d इक्वल टू -7। क्लियर हो गए?
कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द 38 टर्म, तो 31 टर्म, तो 31 टर्म कितना होगा 30d। तो कैसे पुटअप करेंगे आइए देखते हैं, इसको हम ध्यान देते हैं। यहां पे ये अटेगा नहीं, नीचे कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए, ये 108 प्लस 30 मल्टीप्लाई -7 हो गया। क्लियर हो गया, 108, अब ये माइनस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, ये 210 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे भाई, 210 हो जाएगा। तो 210 से 108 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये 102 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है, हमारा यही जो है वो a प्लस 30d ही जो है वो 31 टर्म है। तो a 31 इक्वल टू 102, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, और जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो यहां पे जो होगा a और d की वैल्यू पुटअप करके हम a 31 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल उसी तरीके से होगा ये भी क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ये भी हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेवेंथ टर्म मीन्स हो गया। अब इसमें हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है जगह की क्राइसिस है। तो कितने हो जाएंगे हमारे प्लस a प्लस 6d इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये 1/9 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर हो गए। फिर a प्लस 9th टर्म है ना, a प्लस 8d इक्वल टू 1/7, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो कैसे हो जाएंगे भाई, a प्लस 8d इक्वल टू 1/7, a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज किया जाता है, ये क्लियर हो गया आपको। यहां पर 2d इक्वल टू 1/7 और 1/9, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने जाएंगे, यहां पे 9 - 7/63 इक्वल टू 2/63 मीन्स d इक्वल टू 2/63 मल्टीप्लाई 2, इससे ये फिनिश होगा इक्वल टू 1/63। हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 63 आ चुका है, मीन्स यहीं पे इंप्लाइड दैट हम लिख लेंगे d इक्वल टू 1/63, हमारे यही d की वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। यहां पे लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये है, हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुटअप करना हमको a इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/63 इक्वल टू 1/9। अब इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहां से ये क्या कटेगा, हम आगे देखते हैं 3 से काटेंगे, यहां पर 2 बचेगा, और यहां से 3 से काटेंगे तो यहां पर 21 बचेगा। क्लियर हो गया। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, a इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21, ठीक है। जब ये सिंप्लीफाई होगा तो बचेगा क्या हमारा, 7 3 जा 21, 63 एलसीएम होगा इसका, जी 63 एलसीएम होगा इसका। तो यहां सिंप्लीफाई जब करेंगे हम इसको तो यहां पे 7 और -6 आएगा। क्लियर हो गया। तो जब यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहां पर 1/63 आ गया। यानी अगले स्टेप पे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास a की ही वैल्यू 1/63 है एंड d की भी वैल्यू जो है 1/63 आ चुकी है। कितनी आई है, 1/63। तो अब हमको फाइंड कौन सा करना है,
आइए देखते हैं, कह रहा है कि ये 63 यानी ये 63 इक्वल टू ए प्लस 62 डी। क्लियर हो गए? हमको 63 टर्म निकालना है। 63 टर्म तो कितने हो जाएंगे? आइए बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। 63 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले ए की वैल्यू जो है 1/63 हो गई, प्लस 62 मल्टीप्लाई ये 1/63 हो गई। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये 1/63 प्लस 62/63 ऐड कर दिए जाएंगे। जब ऐड कर दिए जाएंगे डिनोमिनेटर इक्वल है, क्या है? डिनोमिनेटर इक्वल है हमारा, तो इसको क्या करेंगे? 63 लिख देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 1 प्लस 62 इक्वल टू 63/63 इक्वल टू 1। तो कहने का सेंस ये है हमारा a 63 इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? हमारा जो है वो a और d की वैल्यू निकल गई, और 63 जो है 63 टर्म्स जो है वो 1 होगा। ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन जैसे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, 2 टर्म दे दिया गया है और कोई टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो ए और डी के फॉर्म में जो होगा वो 2 इक्वेशन बनेगा जैसे यहां पर बना हुआ है, और उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाली जाएगी, और ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद जो होगा वहां ए और डी के फॉर्म में एक इक्वेशन बना करके पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर वहीं से आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If 8th term of an AP is 0, then prove that 38th term is triple its 18th term। क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 8th term is 0 means a plus 7d इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देने की जरूरत है। 8th term is 0, then prove that according to question। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं हम। 38th term मीन्स a प्लस 37d इक्वल टू ट्रिपल ऑफ इट्स 18th term, 3 मल्टीप्लाई a प्लस 17d। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये जो है 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ 18th टर्म। क्लियर? आइए जानते हैं इसको हमको प्रूफ कैसे करना है। यहां पर क्या कर देना है, ध्यान देना है हमको। a प्लस 37d इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हाँ, तो करना क्या होगा हमको, हमारा लेफ्ट साइड जो है वो a प्लस 37d है, तो हम चाहें तो यहां पे राइट साइड में भी हमको यही वैल्यू लाना होगा। ठीक है? अब आइए देखते हैं किस तरीके से आएगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। इसको हम इरेज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये a 3a प्लस 51d। क्लियर हो गए? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। a प्लस 37d प्लस, अब हमको क्या करना होगा, देखिए हमने a तो लिख दिया, यहां पर 3a है, तो क्या कर देंगे हम 2a को यहां पर लिख देंगे।
देखिए वैल्यू में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुई। हमारा यहाँ पे है 3a, 1a यहां पर है, 2a यहां पर, दोनों मिलकर के 3a हो गए। क्लियर हो गया। अब बचा हुआ है d। d कितने बचे हुए हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। d जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो कितने आएंगे भाई, हमारे पास यहां पर 37 है और यहां पर 51 है, तो आएगा यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 14d आएगा। क्लियर हो गए, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे a प्लस 37d को एक ब्रैकेट में रखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम, यहां से 2 को कॉमन करते हैं तो a प्लस 7d हो जाएगा। क्लियर हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस 37d प्लस 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास a प्लस 7d जो बचा हुआ है यहां पे, a प्लस 7d इक्वल टू 0, यहां पर 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा 0। जब ये 0 रख दिया जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ओनली बचेगा क्या हमको, देखिए a प्लस 37d लेफ्ट साइड में और राइट साइड में a प्लस 37d राइट साइड में भी हो गया। हेंस दोनों साइड इक्वल, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। क्लियर हो गया। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ प्रूफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहला हमारे सामने एक प्रॉब्लम आता है कि पहला नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा। वो नंबर होगा 2 डिजिट का, 10 से स्टार्ट होता है, 10 हमारा डिविजिबल नहीं है। सेकेंड नंबर पे 11 आता है, वो भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 12 आता है जो डिविजिबल है, इसलिए हमारा पहला नंबर जो होगा वो 12 होगा। इसके अगले बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 15 होगा। इसके बाद क्या होगा, 18 होगा। डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा, वो 99 होगा। क्या होगा, 99 होगा। अब हमको सीरीज मिल गई तो हमारा यहां से सॉल्व करेंगे जब a इक्वल टू 12 हो जाएगा, d इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड an इक्वल टू 99 पुटअप करेंगे और n की वैल्यू जो होगी हमको निकालना है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। सॉल्व करते हैं पहले। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 99 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 3 होगा। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया। इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा क्या, देखते हैं। हम ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर पलट देते हैं। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, यहां पे इसको जब माइनस करेंगे 9 में से तो 7 आएगा, और इसमें से 1 को माइनस करते हैं कितने आएंगे, 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, n माइनस 1 इक्वल टू 87 अपॉन 3, तो कितने हो जाएंगे, यहां पर 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 29, तो n इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू 30, n इक्वल टू 30। यानी 12 से लेकर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिविजिबल बाय 3, तो कितने नंबर होंगे, 12 से लेकर के 99 तक टोटल 30 नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इतने नंबर मिलेंगे आपको जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इफ द नंबर n माइनस 2, 4n माइनस 1 एंड 5n प्लस 2 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यदि यह सीरीज जो है AP में है तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। यदि यह AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, क्या होगा, यदि यह AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी
4n-1 एक ब्रैकेट में माइनस n-2 दूसरे ब्रैकेट में, फिर थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे 5n+2 माइनस 4n-1। क्लियर हो गए? 4n-1 n+2, यहां पे फ्रंट पर माइनस है तो यहां ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 5n+2 माइनस 4n+1। क्लियर हो गए? अब हम कोई n वाले जितने टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर करना है। अब इसमें से यहां से देखिए 4n में से n माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 3n हो जाएगा। 5n में से 4n को माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे? वो n होगा, क्या होगा? वो n होगा, और n को जब इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये ओनली 1 हो जाएगा, n हो जाएगा। और राइट साइड में हम और क्या करते हैं, हम देखते हैं ध्यान से, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ये कितने हो गए? दोनों प्लस हैं, ये 3 हो गए। ठीक है, तो अब ये और ये 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितने होंगे? +1 होगा, +1 को जब राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब ये कितने हो गए? यहां पे 3n में से n को माइनस करेंगे तो ये 2n आएगा, 2n = 2, तो n = 2/2 = 1, n = 1, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वेरिएबल टर्म में दिया गया है, कह रहा है कि ये सीरीज जो है वो एपी में है, तो क्या करना होगा? हमको तुरंत ही, वो ज्यादा सोचना नहीं है, तुरंत कॉमन डिफरेंस के बारे में सोचेंगे हम एंड डिफरेंस फाइंड करेंगे और दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल कर देंगे, और जो भी वेरिएबल दिया होगा वहां से तुरंत हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी इज 30। क्लियर हो गए? द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी इज 30 एंड इट्स रेशियो इज फर्स्ट एंड थर्ड इज 3:7, देन फाइंड द नंबर। एक सिस्टम होता है, सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। वो क्या होता है? जब भी हम एपी में 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर की बात करते हैं तो उसका एक स्पेशल ऑर्डर होता है। तो 4-5 नंबर की तो हम बात करेंगे नहीं, लेकिन 3 नंबर पे दिया गया है तो यहां पर हम फोकस करते हैं। वो फिक्स है कि उसी ऑर्डर में माना जाएगा। लेट द 3 नंबर बी, कौन कौन सा होगा? a-d, a और a+d। तो यानी हमारा जो नंबर है वो पहला नंबर है a-d, दूसरा नंबर है a और तीसरा नंबर है a+d। ठीक है ना? ये फिक्स है कि इसी ऑर्डर में माना जाएगा, कि कोई करेक्शन नहीं होता है। तो तीनों नंबरों को ऐड करते हैं तो 30 आता है, यानी a-d प्लस a+d = 30। तो d से d फिनिश हो जाएगा, कितने हुए? 3a = 30, देन इंप्लाई दैट a = 30/3 = 10। हमारा जो है यहां a की वैल्यू जो है वो 10 आ चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला और थर्ड का रेशियो जो है 3:7 है। तो अब क्या करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यानी a-d/a+d = 3/7। इंप्लाई दैट हमको a की वैल्यू मालूम हो चुकी है। क्या करना? हमको a की वैल्यू जो है वो मालूम है। तो अब क्या करेंगे हम? यहां पे 10 - d/10 + d = 3/7। अब हमको क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। ये कितने हो गए? 70 - 7, d = 30 + 3d। अब क्या कर लेना होगा हमको? d को एक साइड में, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में। आइए देखते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 70 - 30 = ये निगेटिव है, राइट साइड में जाएगा तो
3d प्लस 7d। क्लियर होगा? ये कितने हो गए? इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 40 आ जाएगा। 40 और यहां पर कितना आ जाएगा? 10d। इंप्लाई दैट d इक्वल टू 40 अपॉन 10 इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर हो गया? तो हमारे पास सारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कौन नंबर है? देयरफॉर पहला नंबर a माइनस डी, दूसरा a और कितना है? a प्लस डी। तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे। a की वैल्यू कितनी है? हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस भी है, a की वैल्यू जो है यहां पे आ चुकी है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4। दूसरा नंबर 10 ही होगा, फिर 10 प्लस 4। तो अगले स्टेप में कितने हो जाएंगे? इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। वो नंबर जो होगा वो 6, 10 और 14 होगा। ठीक है ना? क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टर्म ऑफ द AP 3, 10, 17 will be 84 more than its 13th term। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? हमको सीरीज को लिखना होगा। 3, 10, 17 डॉट 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 कर लेंगे। हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है? a इक्वल टू 3 है, d इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 है। ठीक है? तो अब हमको क्या निकालना है? क्या कह रहा है? 13th टर्म। 13th टर्म मींस क्या होता है? यहां पे लिख लेंगे हम a 13 इक्वल टू a प्लस 12 d इक्वल टू a की वैल्यू 3 है एंड 12 मल्टीप्लाई 7, तो 12 84 प्लस 3 इक्वल टू 87। हमारा 13th टर्म जो होगा वो 87 हो गया। अब आइए देखते हैं क्या होगा। हमको निकालना है n की वैल्यू निकालना है, तो क्या करना होगा भाई? फार्मूले हम वैल्यू पुटअप करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84 प्लस a 13 और वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। यही हमारा कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू हमको निकालना है, d की वैल्यू 7 है, 84 प्लस 87। क्लियर हो गया? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 7 और 4 1 हो गए, और 8 और 8 16, 16 प्लस 1 जो होंगे 171 हो गया। क्लियर हो गया? अब n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू, ये प्लस ट्रांसफर होगा, 171 माइनस 3 इक्वल टू 168। क्लियर हो गया? अब क्या होगा? n माइनस 1 इक्वल टू 168 अपॉन 7 इक्वल टू, डिवाइड कर लेंगे हम, 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28, n इक्वल टू 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, n इक्वल टू 25। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर 25 होगा। कह रहा है विच टर्म, यानी वो टर्म जो होगा वो 25 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है? क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 101 to 999 which are divisible by 2 and 5, which are divisible by 2 and 5। यानी 2 और 5 से डिविजिबल वो कौन से नंबर होते हैं? जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है। अब इसके बीच में देखते हैं कौन कौन से नंबर होंगे जो हमारे 10 से डिविजिबल होंगे। 101 के बाद सबसे पहला नंबर जो होगा वो 110 होगा। कितने होंगे? 110 होंगे। फिर अगला नंबर कौन सा होगा? 120 होगा। फिर कितना होगा? 130 होगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट तक जाएगा 990 होगा। क्लियर होगा? अब हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ की n की वैल्यू निकालनी है। a इक्वल टू 101 एंड d इक्वल टू 120 माइनस 110 इक्वल टू 10 हो गया हमको, एंड an इक्वल टू 990 और n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना हमको। तो क्या करेंगे हम? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होगा ये? 999 प्लस 110 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 हो गए। क्लियर हो गया?
अब इसी तरीके से इसको हमको आसानी से सॉल्व कर लेना होगा। क्या करना होगा, 990 माइनस 110 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 10। क्लियर हो गए? तो अब क्या कर लेंगे, हम इसी को लिख देते हैं n माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 880। क्लियर हो गए? अब क्या होगा, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 880 अपॉन 10 इक्वल टू 88। तो n इक्वल टू ये 1 ट्रांसफर होगा, तो 88 प्लस 1 इक्वल टू 89, यानी n इक्वल टू 89, यही हमारा आंसर होगा। यानी 101 से लेकर के 999 तक टोटल 89 नंबर होंगे जो 2 और 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राइट द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, यानी 1 से 20 तक के जितने नेचुरल नंबर हैं उसका सबका सम क्या होगा। सम ऑफ टर्म का फार्मूला जो है अभी तक आया नहीं है, तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होगा, हमको नेचुरल नंबर मालूम है कौन कौन सा होता है, डाट 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 कर देंगे, लास्ट में ये 20 आ जाएगा। हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, a इक्वल टू 1 होगा, d इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड n इक्वल टू 20, ये हमको मालूम है। अब सम ऑफ टर्म का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। तो S20 इक्वल टू 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 10, 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 20, 1 इक्वल टू 210, यानी S20 इक्वल टू 210 हमारा यही आंसर है। यानी 1 से लेकर के 20 तक यदि सारे नंबरों को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 210 आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द if the sum of first natural number is 55, if the sum of n natural number is 55, find the value of n। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर पहले से आपको क्लियर है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर कितने होते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर हमको 1 से स्टार्ट होता है, 3 डॉट 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 करते चले जाएंगे। ये आगे की कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर दी नहीं है, संख्या दी नहीं है, तो इसको यही तक हम इंट कर देंगे। अब निकालते हैं गिवन पॉइंट्स क्या होगा, a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया, एंड Sn इक्वल टू 55, ये हमारा गिवन पॉइंट है। तो फार्मूला जब पुटअप करेंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर हो गए? अब समस्या है, अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। क्या हो गया भाई, ये 55 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। ये आगे हम लिखते हैं, ये कितने हो जाएंगे, ये 110 इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे इसी को हम इंप्लाइड दैट दोनों को सबको ट्रांसफर करके हम लिखते हैं, तो होगा ये n स्क्वायर प्लस n माइनस 110 इक्वल टू 0। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करना है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ से सॉल्व करना होगा, जैसे n 11 माइनस 10 ब्रैकेट कोस 110 इक्वल टू 0, n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 10n माइनस 110 इक्वल टू 0। अब कॉमन करेंगे n प्लस 11 माइनस 10 ब्रैकेट n प्लस 11 इक्वल टू 0,
n प्लस 11 और n माइनस 10 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी और माइनस 11 होगी। तो नेचुरल नंबर की संख्या जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, देयरफॉर n इक्वल टू 10, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो हमारे यानी 10 नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर के 10 तक हम नंबर को लिखते हैं, तो सारे नंबरों का सम जो होगा वो 55 होगा। हमको n की ही नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था कि कितने नंबर होंगे जिनका सम जो होगा वो 55 होगा। ठीक है, अब जितने क्लास 9th में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चन थे, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को मैंने बता दिया। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके हमसे रिप्लाई ले सकते हैं, बट लगातार प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ जो होता है वो सॉल्व होता है। मैथ बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अतः प्रैक्टिस करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। धन्यवाद।